जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी। दुग्ध उत्पादन को मिल रहा बढ़ावा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा सिंचाई का रकबा। सागर के मीडवासा सिंचाई परियोजना को मिली हरी झंडी। केंद्र सरकार के नेतृत्व में खाद पर एनबीएस सब्सिडी मिली। मीटिंग में सब्सिडी को लेकर पीएम का जताया आभार। ओलावृष्टि बारिश से खराब हुई फसलों पर सर्वे कर देंगे राहत। तो राजधानी भोपाल में अहम कैबिनेट की बैठक हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। दुग्ध उत्पादन, फसल समेत अनेक विषयों पर चर्चा की गई। साल 2026 को प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। कृषि वर्ष घोषित किया है और इसी क्रम में लगातार किसानों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, अनेक नवाचार किए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब जो कृषि का रकबा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहन सरकार में दुग्ध उत्पादन को खास तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। गोपालकों को गौपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक के दौरान मोहर लगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अहम बैठक हुई कैबिनेट की, कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई, निर्णय लिए गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण जो कैबिनेट की बैठक है वो वल्लभ भवन में संपन्न हुई है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अब पूरे प्रदेश में जो है राज्य सरकार कई सारे कार्यक्रम जो है आयोजित करेगी। नारी सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र बुलाया है केंद्र सरकार ने, और इसको लेकर जो है मोहन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2029 में जो है नारियों की जो है राजनीति में 33% भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज कैबिनेट में ये भी तय किया गया है कि उनकी जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में अन्नदाता किसानों को जो है राहत देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है कि किस तरीके से उनकी आय बढ़े। और ऐसे में अगर हम बीते एक साल की बात करें तो मध्य प्रदेश में तेजी के साथ जो है दुग्ध उत्पादन के जरिए भी किसानों की आय बढ़ी है। और इसकी जानकारी खुद मध्य प्रदेश के जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादन है वो तकरीबन 25% पिछले बार की तुलना में बढ़ा है। तो ये एक बड़ी बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमपी में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर सीधे तौर पर अगर हम बात करें अमित शाह ने जिस तरीके से लक्ष्य रखा था कि 2026 तक जो है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से जो है नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। और इस लक्ष्य को जो है मध्य प्रदेश में न सिर्फ पूरा किया गया है बल्कि अब नक्सल प्रभावित जिलों में किस तरीके से विकास को तेज गति दी जाए इसको लेकर भी सरकार ने आज कैबिनेट में न सिर्फ चर्चा की है बल्कि एक प्लान भी तैयार किया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर बड़ी बात कही है कैबिनेट में। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले रहे हैं वहां पर अब जनजाति महोत्सव के आयोजन किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब नक्सल प्रभावित जिलों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और यहाँ के लोगों को विकास से जोड़ने को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो है एक्शन में नजर आ रही है। इसके अलावा अगर प्रमुख प्रस्तावों की अगर मैं बात करूं तो आज जो है लोक कल्याणकारी एवं विकास कार्यों के लिए तकरीबन 19,810 करोड़ रुपए के ज्यादा की राशि जो है विभिन्न योजनाओं के निरंतरता के लिए जो है यहाँ पर ईसा जारी की गई है। जिसमें अगर हम बात करें तो सागर जिले में मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो है प्रस्ताव आया था जिसको जो है कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइज के लिए जो है 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल गृह ताजी और राहत और पुनर्वास विभाग के प्रस्ताव को भी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं के विस्तार के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और प्रदेश में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भी 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज महत्वपूर्ण कैबिनेट में जिस तरीके से खुद नरेंद्र शिवाजी पटेल जो मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री उन्होंने साफ तौर जी पर बिल्कुल कहा आकाश जी, माना जा सकता है जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो या फिर सिंचाई के रकबे की बात हो, हर क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपका धन्यवाद आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सीधा 17 से 25 अप्रैल तक
मछुआरे की विभिन्न प्रकार की योजना बनी है। और खासकर इसमें गैर राजनीतिक दल के नाते से इसमें सबको अपने लोगों को जोड़ना भी है और प्रयास भी करना है। प्रधानमंत्री जी का एक पत्र भी आया की काफी के दल के पर अपन सबसे आह्वान कर रहे हैं, सभी दल के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी एक तरह से इसको स्वीकार है, एक तरह बनाने की जरूरत है। कृषि कल्याण मंथन जबलपुर का एग्रीकल्चर कॉलेज का बड़ा अच्छा होगा और इसमें ये बात सही है कि एक साथ समग्र रूप से बहुत सारे प्रकार से इसमें पूरे साल काम चल जाते हैं। खासकर के वैज्ञानिकों के माध्यम से उन्नत किस्म के बीज और बाकी चीज़ों का नए नए प्रकार के यंत्रों का प्रदर्शन और उससे आगे बढ़कर के वैश्विक स्तर पे भी जो विद्वानों के साथ संवाद करके आपकी से तो आगे जाकर के कैसे हमारी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो, पानी, खाद और सब प्रकार की चीज़ों के संतुलित और कम मात्रा में डालने के बाद भी इसकी लाभदायक रूप से बने खेती में फसल कारखाने तक, खेत से कारखाने तक के स्टार्टअप, कम पानी में उत्पादन की फसल बढ़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लाभ लेना, मंथन कार्यशाला, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम इसमें जुड़े। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।